बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन जब जमीन अपनी पूरी कहानी उगल देगी, जब आसमान फट पड़ेगा, जब सूरज सिर के बिल्कुल करीब आ जाएगा, जब इंसान अपने ही साए से डर जाएगा, वही दिन होगा यौम क़यामत। वह दिन जिसका वादा कुरान में बार बार किया गया। वह दिन जब हर चेहरा अपने कर्मों का आईना होगा। कुछ चेहरे काले, शर्म से झुके हुए, और कुछ चेहरे चमकते हुए, जैसे उन पर चांद की रोशनी उतर आई हो। आज की यह कहानी है उस चेहरे की जिस पर क़यामत के दिन नूर होगा। एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहता था। नाम था अब्दुर्रहमान। वह न तो बहुत अमीर था, न बहुत मशहूर। कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई बड़ा ओहदा नहीं। एक साधारण दुकान में काम करता, सुबह जल्दी उठता, शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर सुबह फज्र से पहले उठता, वुज़ू करता और अंधेरे कमरे में चुपचाप 2 रकअत तहज्जुद पढ़ता। जब बाकी लोग गहरी नींद में होते, वह अपने रब से बात करता। उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते। वह कहता, या अल्लाह, क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना, मेरे चेहरे पर नूर देना ताकि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। उसे मालूम था नूर सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं होता, ये दिल की सच्चाई से पैदा होता है। कुरान में आता है कि उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे। ये नूर अचानक नहीं आएगा, ये दुनिया की छोटी छोटी सच्चाइयों, सब्र, इबादत और खिदमत से पैदा होता है। अब्दुर्रहमान ने यह बात अपने उस्ताद से सीखी थी। उसके उस्ताद कहते थे, बेटा, जिस दिल में तकवा होगा उसी चेहरे पर नूर होगा। तकवा यानी हर हालत में अल्लाह को याद रखना, चाहे खुशी हो या गम, फ़ायदा हो या नुकसान। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। उसने गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए। अब्दुर्रहमान के पास मौका था, वह चुपचाप पैसे रख सकता था। उसकी माँ बीमार थी, घर में तंगी थी। शैतान ने कान में कहा, रख ले, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके दिल ने जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है। उसने ग्राहक को आवाज़ दी और पैसे वापस कर दिए। ग्राहक ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को क़यामत के दिन रोशन करे। अब्दुर्रहमान मुस्कुराया। उसे लगा जैसे ये दुआ सीधे आसमान तक चली गई। वह अक्सर रात में कुछ रोटियां और खाना पैक करता और चुपचाप मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी के दरवाजे पर रखा था। किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ को भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सुना था छुपी हुई सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देती है जैसे पानी आग को बुझा देता है। वह चाहता था कि उसके और उसके रब के बीच कुछ ऐसे राज हों जिन्हें कोई इंसान न जाने। अब्दुर्रहमान फरिश्ता नहीं था, उससे भी गलतियां होती थीं। कभी गुस्सा, कभी नज़र की चूक, कभी लापरवाही। लेकिन एक बात अलग थी, वह गुनाह के बाद तुरंत तौबा करता, सजदे में गिरकर रोता, कहता, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे माफ़ कर दे। एक रात उसने इतनी देर तक इस्तिग़फ़ार किया कि उसकी आंखें सूज गईं। उसने महसूस किया दिल हल्का हो गया है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल गया हो। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था। अगर कोई उसके बारे में गलत बोलता तो वह कहता, शायद मैं सच में ऐसा हूँ, अल्लाह मुझे बेहतर बना दे। उसकी यह आदत आसान नहीं थी। कई बार उसे अपमान सहना पड़ता, लेकिन वह याद करता क़यामत का दिन और वह नूर। एक रात जब वह सजदे में था, उसका दिल अचानक रुक गया। उसकी मौत उसी हालत में हुई, सजदे में। लोगों ने कहा, क्या नसीब है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। जब उसे दफनाया गया, अंधेरा छा गया, कब्र तंग हो गई। फिर 2 नूरानी मगर हैबत वाले फरिश्ते आए, मुनकर और नाकीर। उन्होंने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? उसने जवाब दिया, अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम। इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? इशारा मोहम्मद की तरफ। उसने कहा, वह अल्लाह के रसूल हैं। उसकी कब्र रोशन हो गई। एक खिड़की जन्नत की तरफ खुली, ठंडी हवा आई, उसकी रूह को सुकून मिला। फिर वह दिन आया जब इसराफिल सूर फूंकेंगे, धरती कांप उठेगी, पहाड़ उड़ जाएंगे, लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे। अब्दुर्रहमान भी उठा, लेकिन उसका चेहरा अलग था। जहां लोग घबराए हुए थे, उसका चेहरा सुकून से भरा था। उसके चेहरे से हल्की रोशनी निकल रही थी। लोग पसीने में डूबे होंगे, सूरज बेहद करीब, हर कोई अपने हाल में। लेकिन कुछ लोग होंगे जिन पर अर्श का साया होगा। अब्दुर्रहमान ने देखा, उसका चेहरा और ज़्यादा चमक रहा है। वह खुद हैरान था। फरिश्ते कह रहे थे, ये वही है जो रातों में रोता था, जो छुपकर सदका देता था, जिसने अमानत लौटाई थी, जिसने गुनाह के बाद तौबा की थी। उसके छोटे छोटे अमल आज पहाड़ बन चुके थे। जहन्नम के ऊपर एक पुल होगा, बाल से पतला, तलवार से तेज। लोग गिरेंगे, चीखेंगे। अब्दुर्रहमान भी वहां पहुंचा। उसका दिल कांपा, लेकिन उसके चेहरे का नूर रास्ता दिखा रहा था। वह दौड़ता हुआ पार कर गया, जैसे हवा का झोंका। जब उसके नाम आमाल पेश किए गए, उसने अपने कुछ गुनाह देखे। उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन फिर अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे, तूने दुनिया में मुझे याद रखा, मैं आज तुझे शर्मिंदा नहीं करूंगा। उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। जब वह जन्नत के करीब पहुंचा, उसने देखा दरवाजे खुले हैं, खुशबू, हरियाली, नहरें। जन्नत उसका इंतजार कर रही थी। फरिश्तों ने कहा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। उसने पीछे मुड़कर मैदान महशर की तरफ देखा। उसे याद आया उसकी दुनिया की छोटी दुकान, उसकी माँ की बीमारी, उसके आंसू, उसकी तौबा। आज सबका फल मिल चुका था। असली नूर चेहरे पर नहीं था, असली नूर उसके दिल में था। वह नूर था सच्चाई का, अमानतदारी का, सब्र का, तौबा का, छुपी हुई नेकी का और अल्लाह के डर का।
ये कहानी सिर्फ अब्दुल रहमान की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो रात में 2 रकत पढ़े, किसी को माफ़ करे, चोरी का मौका छोड़ दे, गुनाह के बाद रो ले, गरीब को चुपचाप दे दे। क़यामत के दिन चेहरा मेकअप से नहीं चमकेगा, न पैसे से, न फॉलोअर्स से, चेहरा चमकेगा इखलास से। या अल्लाह, जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे उस दिन हमारे चेहरों को नूर से भर दे, हमें रुसवा न करना, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन।